वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बिल पे करने जा रहे हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। ऐसे में इस वीडियो में बताऊंगा आपको किस डेट में जो बिल जनरेट हो जाता है और किस डेट में हमें बिल पे करना चाहिए, मैक्स डेट क्या रहती है और जो मिनिमम ड्यू डेट क्या रहती है। यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और आज से में आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका बिल किस डेट में जनरेट हो सकता है, जो बेस्ट तरीका रहता है, मतलब किस डेट में आपको शॉपिंग करनी चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाए, वो भी कवर करने वाला हूँ। और बिल भी यहाँ पर हम पे करने वाले हैं। तो अभी सिंपली मेरे पास एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है। आपके पास हो सकता है कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो। सो यहाँ पर हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो एसबीआई कार्ड ऐप से करने वाले हैं। तो एसबीआई कार्ड ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो एसबीआई कार्ड ऐप का कुछ तरह इंटरफेस है। टॉप में नेम शो करेगा, टोटल क्रेडिट लिमिट शो करेगा, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट शो करेगा, लिमिट यूटिलाइज शो करेगा और कार्ड नंबर भी शो करने वाला। ऐसे में मल्टीपल कार्ड होंगे तो आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं इस तरह से स्वाइप करके, जो अगर आपने ऐड कर रखे होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर बिल जनरेट हो चुका है। बिल जनरेट जो होता है हर मंथ की 7 तारीख को होता है, कोई सा भी महीना हो। और जो ड्यू डेट रहती है ना हर महीने की, वो 27 तारीख ही रहती है, चाहे फरवरी का महीना ही क्यों ना, जिसमें जो 28 डेज का होता है वो वाला। टोटल अमाउंट ड्यू जो है 10,024 है और जो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो भी 10,024 ही है, और जिसको हमें पे करना 27 तारीख तक। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करते हैं, पे नाउ पे कर देते हैं क्लिक। देन कुछ तरह इंटरफेस आएगा, प्रोसीड कर लेंगे इसको। सो देन कुछ तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कार्ड नंबर शो करने वाला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, और नीचे तरफ यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू शो करने वाला, मिनिमम शो करने वाला। ऑलराइट, तो मिनिमम कई बार कम भी रहता है, बट इस बार जो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो ही मिनिमम है यहाँ पर। तो हमेशा टोटल ड्यू अमाउंट पे ही जाना चाहिए। यहाँ नीचे तरफ स्क्रॉल करने में कुछ तरह इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, तो 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड वगैरह से, और यूपीआई से यानी जो गूगल पे, फोन पे वगैरह हो गए उनसे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ यूपीआई सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, और पे नाउ पे कर देते हैं क्लिक। देन क्या होने वाला, कुछ तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्यूआर कोड से करेंगे या यूपीआई से करेंगे, तो यूपीआई ही चूज़ करना है। यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है। अगर उसी ऐप से, उसी फ़ोन से आप यूज़ कर रहे हो, पेमेंट करने वाले हो, तो आपके लिए डिफिकल्टीज होने वाली, तो इसलिए यूपीआई सेलेक्ट करना। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे और बजाज फाइनेंसर। जितने भी यूपीआई ऐप आपके फ़ोन में होंगे वो यहाँ पर शो करने वाला। तो हम पेमेंट करेंगे पेटीएम से, तो पेटीएम पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो देन कुछ तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दिखाने वाला है भाई बैंक, किस बैंक से बेसिकली आप पेमेंट करने वाले हैं। टॉप में जो टोटल अमाउंट होता है वो दिखाएगा। यहाँ से स्विच कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को पेमेंट करनी है वो पीएनबी बैंक से ही करनी है, तो मैं इस पर ही कंटिन्यू पर पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर देता हूँ। देन कुछ तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिंपली आपने यूपीआई पिन एंटर करनी है। ऑलराइट, यूपीआई पिन एंटर कर दिए, राइट क्लिक पे कर देते हैं क्लिक। और भाई यहाँ पर कुछ ही सेकंड की प्रोसेसिंग में ये पेमेंट यहाँ पर हो जाने वाली है। भाई कितनी जल्दी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। कई बार गूगल पे वगैरह पे प्रोसेसिंग में चली जाती है। ऑलराइट, तो ये पेमेंट हमारी यहाँ पर हो चुकी है। सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन वगैरह, अमाउंट वगैरह, और टॉप में भाई बैंक से जो अमाउंट डिडक्ट हुआ वो भी शो कर रहा है। फिलहाल हम इसको कर देते हैं एग्जिट। सुनाओ, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टोटल क्रेडिट लिमिट जो दिखा रहा है यहाँ पर, वो दिखा रहा है भाई 50,000 रुपये। और जो लिमिट यूटिलाइज है बिजली की जिसको हमने यूज़ कर रखा है वो यहाँ पर जो माइनस में जा चुकी, 0.16 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमने पे कर दिए। तो यहाँ पर लिमिट यूटिलाइज जो इतनी यहाँ पर जो शो कर रहा है, कुल मिलाकर हमारा बिल जो पे हो चुका है यहाँ पर, जो कि अमाउंट पेड है यहाँ पर, जो हमने 10,024 के समथिंग कर दिया है। ऑलराइट, इस तरह से ओवरऑल पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड ऐप आपको जो प्ले स्टोर से मिल जाएगा। सो ओवरऑल इस तरह से इजीली पेमेंट कर सकते हैं आप जो एसबीआई कार्ड ऐप से, आपको ये प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। सिंपली नंबर डाल के, अपना कार्ड नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। और किस डेट में आपको शॉपिंग करनी चाहिए, भाई देखो बिल जो जनरेट होता है ना हर महीने की 7 तारीख को जनरेट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप जो शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो ना, तो आप ना 7 तारीख के बाद ही शॉपिंग करो। यानी 8 तारीख में कर लो, 9 में, 8 से लेके आप जो कर लो उस महीने की जिस भी डेट तक करना चाह रहे हो। मान लो अगर आप नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक अगर आप जो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसी मंथ आपको उसका बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो शॉपिंग करें हर महीने की जो 7 तारीख के बाद ही करें, और अगले महीने की 1 तारीख से पहले यानी कि लास्ट डेट तक ही करें। तो इस तरह से वो जो आपका जो बिल पे करना पड़ेगा वो नेक्स्ट मंथ में ही आपको करना पड़ेगा। तो बैड डेट जो रहने वाली वो 8 तारीख से लेकर मेरे हिसाब से 15-16 तक करना चाहिए। उसमें ज़्यादा टाइम आपको ओवरऑल मिल जाने वाला। आई होप ये वीडियो आपको बताया, वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब।